हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGPSC क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत का जो हमने टॉपिक लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका आज पार्ट 2 है। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कहाँ पे कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था। उसी सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारा देखो नेक्स्ट अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है 1916 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है और अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। अब विशेषता क्या है इसमें? देखो, नरम दल गरम दल का एकीकरण हो गया। हमने देखा था नरम दल और गरम दल जो थे वो उनका विभाजन हो गया था, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किस में बढ़ गया था? वो नरम दल और गरम दल में। किसमें, यानी कौन सा अधिवेशन में? उनकी सूरत रास नहीं आई। मैंने बनाया था ना ट्रिक, आपको ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। तो वो कब का था? वो 1907 का अधिवेशन था सूरत का। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। आपने अगर नहीं देखा है पहला वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लखनऊ, वो भी अंबिका चरण मजूमदार के। अब देखिए हम इसको कैसे याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, 16 को तो हमेशा क्या बोला जाता है? स्वीट 16 बोला जाता है ना, स्वीट 16, ठीक है। तो स्वीट 16 का हम क्या लेंगे? स्वीट, ओके। और क्या लेंगे? देखो लखनऊ, लखनऊ का हम क्या लेंगे? लख, है ना। ट्रिक बनाना है तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? लख, LUCK, लख, लखनऊ का, ठीक है। अब यह है अंबिका चरण, ठीक है। अंबिका क्या है? देवी है अंबिका। तो उनके चरणों में जाने से क्या हो गया? लक जो है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब दोनों में लड़ाई चल रही थी, वो क्या हो गए? एक हो गए। नरम दल गरम दल क्या हो गए? एक हो गए। तो उन्होंने क्या किया फिर? स्वीट बांटा, स्वीट बांट के मिल गए, मिले तो फिर स्वीट बांटा। और देखो समझौता भी हो गया। फिर से लक जो है वो अच्छा साथ दे रहा है अंबिका के चरण को छू कर ही। क्या हो गया? अब देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया है। इसी अधिवेशन में एक और चीज़ हुआ था, दो लोगों के बीच में तो एकीकरण समझौता हो गया है। नरम दल गरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। महात्मा गांधी जी को भी इसी अधिवेशन में क्या पता चला था कि चंपारण के जो किसान हैं उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया था महात्मा गांधी को, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे चंपारण किसान। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था? उनको पता चला था कि उनकी क्या क्या समस्याएं है। तो ये 3 जो है वो विशेष थे इस अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब 1917 में हुआ है। इस समय कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम आते ही याद रखना है ये क्या किया था इन्होंने। इनका मेन वर्क था होम रूल जो था ना आंदोलन, वो इन्होंने तिलक जी के साथ आगे बढ़ाया था इंडिया में, ठीक है। उसकी शुरुआत की थी होम रूल आंदोलन की। तो वो जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। उसके बारे में जब हम आंदोलन सीरीज़ पढ़ेंगे ना उस समय देखेंगे। अभी हम कांग्रेस अधिवेशन देख रहे हैं तो इस पर फोकस करते हैं। तो 1917 में क्या हुआ था? एनी बेसेंट जो थी वो यानी कि अध्यक्ष बनी थी। वो भी उस समय कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये क्या थी? देखो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अभी तक हमने जितने भी देखे थे वो क्या देखे थे हमने? कोई जेंट्स ही बनते आ रहे थे। अच्छा, ये जो अंबिका चरण है जेंट्स है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है इनके नाम को लेके। इनको क्या बोलते? महिला नहीं समझना है। ये अंबिका चरण मजूमदार जो है वो पुरुष थे, ठीक। पहली महिला जो कहा जाता है ना वो अध्यक्ष को कौन है? एनी बेसेंट है। ये कहाँ से आई थी? ये इंडिया की तो नहीं थी, ये विदेश की थी, आयरलैंड से आई थी ये, ठीक है। तो ये इंडिया की नहीं है। ये पहली महिला तो है लेकिन इंडियन नहीं है, ओके। अब इनका देखो हम ट्रिक बनाते हैं। अब ये इंडिया में नहीं है तो अपने आयरलैंड में क्या किया इन्होंने? कॉल किया। सब लोग उनके फैमिली मेम्बर क्या होंगे? टेंशन में होंगे ना, ये इंडिया में जा रही है, वहाँ पे अभी सब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया है, तो इनको टेंशन हो रही थी इनके फैमिली मेम्बर को। तो एनी बेसेंट ने क्या किया कि उन्होंने कॉल किया अपने घर में और कॉल करके बताया कि मुझे इंडिया में कोई भी खतरा नहीं है। 17 को हमने क्या बना दिया? खतरा।
तो उन्होंने कॉल करके बताया कि मुझे कोई ख़तरा नहीं है, इंडिया सेफ़ है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है, ये हमको याद हो गया। अब नेक्स्ट अधिवेशन हम देखेंगे अमृतसर का। अमृतसर का अधिवेशन हुआ था 1919 में। अच्छा देखो, 1919 में अमृतसर में एक बहुत बड़ी, यानी कि वो हुआ था, जलियांवाला कांड हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी ना ये। तो वो भी कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो इसलिए ये तब हमें याद रहेगा 1919 में कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में ही अधिवेशन हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो उस समय अध्यक्ष थे। अब 1919 में तो यानी कि खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया था इस अधिवेशन में। और मार्टेंगू चैम्सफोर्ड, ये भी 1919 में ही आया था। मार्टेंगू चैम्सफोर्ड की क्या हुई थी रिपोर्ट की? बहुत ज़्यादा निंदा हुई थी इस समय। तो 1919 की घटना हमने डिस्कस कर लिया है। 1920 में क्या होता है वो हम देखते हैं। 1920 में देखो 2 अधिवेशन हैं। कभी कभी क्या होता था कि जो अधिवेशन क्या रहते थे, अब जैसे जो अधिवेशन होते थे वो मोस्टली कब होते थे? दिसंबर में होते थे, क्योंकि सारा साल का जो रहता था ना, पूरे साल भर का जो भी रहता था, ये करना है, वो करना है, तो वो सब हम यानी कब डिसाइड करते थे? दिसंबर में ही डिसाइड करते थे। तो इसलिए अधिवेशन को क्या करते थे? लास्ट मंथ में रखते थे, दिसंबर में ही। तो दिसंबर में अधिवेशन होने लगा। उसके बाद क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, कुछ बातें ऐसे रहती थी या कुछ चीज़ों के ऊपर क्या करते थे, बीच में भी यानी डिस्कस करने के लिए क्या रखाना पड़ता था? अधिवेशन रखाना पड़ता था। तो उसको क्या कहा जाता था? विशेष अधिवेशन। ठीक है, अपनी बातों को अगर किसी उन तक पहुंचाना है, ब्रिटिश तक, या जो भी लीडर्स लोग जो थे ना वो आपस में कैसे मिलके बातें करें, तो वो क्या करते थे? एक विशेष अधिवेशन भी बुला सकते थे। तो वो कभी भी बुलाते थे, वो कोई फिक्स नहीं रहता था, हर साल नहीं होता था, ये बहुत ही कम हुआ है। लेकिन ये 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था ये कुछ खास था, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस समय कौन बने थे अध्यक्ष? देखो, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय बने थे 1920 में। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था। और क्या था, वो इस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। अब जैसे पुरानी मूवीज़ देखे गए ना, उसमें लाला रहते थे। लाला का क्या था, किसी को वो सपोर्ट करता ही नहीं था, है ना, ऐसा रहता था। तो किसी को सहयोग नहीं देता था, असहयोग थे लोग उस समय। तो इसको हम याद रख लेंगे। लाला लाजपत राय जब अध्यक्ष थे 1920 में, उस समय क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है ना। मंजूरी कब मिलती है? जब नागपुर में होती है। नागपुर में जब अधिवेशन होता है ना, उसी साल होता है नागपुर में अधिवेशन। तो उसमें क्या होता है, 1920 में ही क्या होता है, असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल जाती है। इसलिए तो 1920 से ही असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है? विजय हो गई। देखो, असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल गई तो क्या हो गया? विजय हो गई है, गांधी जी की विजय हुई है। तो देखो, इसमें अध्यक्ष भी नाम जो है वो विजय राघवाचारी ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिक। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं डिस्कस कर रही हूँ। आप देखिए, बिल्कुल स्किप करके मत देखिए, क्योंकि जो ट्रिक है ना फिर वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अधिवेशन है 1924। 1924 में कहाँ पे हुआ था? बेलगाम में हुआ था। हाँ, बेलगाम भी बोलते हैं या बेलगांव भी बोला जाता है, लेकिन ये गांव नहीं था। ठीक है, ये पुणे के पास में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। और इनके इसमें अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। देखो, अभी तक महात्मा गांधी जी का नाम एक बार भी नहीं आया था, लेकिन अब इस अध्यक्ष में हम क्या देख रहे हैं? महात्मा गांधी का नाम दिख रहे हैं। तो यही वो अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार, यानी पहली और लास्ट, यानी एकमात्र ऐसा अधिवेशन कहा जाता है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। यही इसकी विशेषता है, इसकी और कोई विशेषता नहीं है, बस यही विशेषता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया है? अध्यक्षता किया है। तो इसको याद रखना है, 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। नेक्स्ट है देखो 1925 में कहाँ पे? कानपुर में हुआ था। कानपुर में अब कौन है यहाँ पे? देखो, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी
नायडू। अब भी देखो ये कौन है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछा गया तो क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो होगा सरोजनी नायडू। देखिए मेरा जो मैंने जो लाइन यूज़ किया है ना, बिल्कुल उसको गौर से ध्यान दे के ही सुनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग अगर क्वेश्चन देखोगे, इसलिए थोड़ा बारीकी से देखो। भारतीय अगर लिखा है तो सरोजनी नायडू, और अगर सिर्फ महिला के बारे में पूछा गया महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट आएगा। ओके, तो ये कुछ 24 महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के बाद किनका नाम आ गया, सरोजनी नायडू का। वो भी कहाँ से हुआ था, कानपुर से। ठीक, अब देखो कानपुर से क्या होगा, देखो पहली महिला भारतीय जो थी वो जब अध्यक्षता कर रही है तो सब लोग अपने कान खोल के सुन लो, ऐसा है। ठीक है, कैसे, कान खोल के सुनो, अब जो भी बातें मैं कहूँगी बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। ठीक, अब 1929 में अब कौन आ गए, देखिए पंडित जी आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए 29 में। इन्होंने कहाँ पे किया था अधिवेशन, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसको देखो कैसे याद रखेंगे, लाहौर का हम ले लेते हैं हर, लास्ट का क्या ले लिया हमने, हर। ये हर हो गया। अब पंडित जवाहर, ठीक है, हर हर हो गया दोनों। ठीक, देखो यहाँ भी हर, इसका ये अगर नहीं लेंगे हम मात्रा तो ये हो गया हर और ये भी हो गया हर। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने किया था ये अध्यक्षता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इस समय क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, पूर्ण स्वराज का। ठीक है, आगे जब इसमें हम देखेंगे 1929 में क्या होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और क्या बोलते हैं कैसे स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता था पहले स्वतंत्रता दिवस। ये बहुत साल तक मनाया गया, 1930 से लेकर 1947 तक जो है ना, वो 26 जनवरी को ही मनाने की घोषणा की गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि क्या हुआ था इस अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एकदम ऐसे से एकदम महान योद्धा टाइप लोग आ रहे हैं। देखो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब वल्लभ भाई पटेल आ गए हैं, कब आ गए हैं ये 31 में। 1930 में नहीं हुआ था अधिवेशन, फिर देखिए 1931 का ही है, कराची में हुआ था। अब ये दोनों जो कब कहाँ का है, ये पाकिस्तान में है, कराची और लाहौर। तो पंडित जी भी कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे, और सरदार जी भी कहाँ गए थे, ये पंडित जी भी कहाँ गए, पाकिस्तान, और सरदार जी भी कहाँ गए, पाकिस्तान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो क्या किए, कहाँ पे अध्यक्षता किए थे, ये कराची में अध्यक्षता किए थे। और इन्होंने क्या मांग किया था, मौलिक अधिकारों की मांग किया था। इन्होंने तो पूर्ण स्वराज की मांग की है और इन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, दोनों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें सामने रखी। यानी ऐसी ऐसी बातों पे डिस्कस होता था, जो हम बता रहे हैं ना कि जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें क्या क्या, मैंने कि लोगों की किस बातों पर ध्यान रखा जाता था। तो कोई हम बताता था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई कहता था कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने सामने रखा था अंग्रेज़ों के। ठीक, और क्या होता है देखो 1934 में जो है वो बम्बई में होता है, और इस समय कौन रहते हैं अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है इस समय देखो अध्यक्ष है। और क्या विशेषता है इस अधिवेशन की, तो इस समय हुआ था कांग्रेस जो है वो समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई, ठीक है, तो 1934 के अधिवेशन में वो कहाँ हुआ था, बम्बई में। और अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। देखो समाज या दल की जब स्थापना होती है तो क्या बढ़ता है, प्रसाद। तो इसको हम ऐसे याद रख लेते हैं, प्रसाद बटा दल की स्थापना हो गई, वो भी समाज के हित में हुआ है। ये दल की स्थापना तो क्या बांटे हैं, प्रसाद बांटे हैं। और कहाँ बांटे हैं, तो बम्बई में प्रसाद बांटे हैं। 34, ठीक है। 34 को हम कैसे याद रख सकते हैं, 34 को चौक बना देते हैं। चौक में हुआ दल का
दल की स्थापना तो प्रसाद बाटे, वो भी कहाँ के चौक में, तो बम्बई के चौक में, तो 1934। अब देखो 1936 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, और अध्यक्षता किए थे पंडित जी ने ही किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस समय क्या मांग हुई थी, प्रांतीय स्वराज की मांग हुई थी। ये देखो ये प्रांतीय स्वशासन की, यहाँ पे इन्होंने क्या मांग किया था, पूर्ण स्वराज की, और यहाँ पे मांग कर रहे हैं प्रांतीय स्वशासन का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन में, कि प्रांत के लोगों का क्या हो जाए, लक चमक जाए, इनका भी लक क्या हो जाए, चमक जाए, ऐसा सोचा पंडित जी ने। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हुआ था देखो 1937 में हुआ था। इसके पहले हमने क्या देखा था, 1936 में। 1936 में देखे थे लखनऊ में कि लक चमक जाएगा। ठीक है, प्रांतीय स्वशासन का जो प्रस्ताव हुआ था उससे प्रांतीय लोगों का क्या होगा, लक चमक जाएगा पंडित जी की कृपा से। तो पंडित जी की कृपा और कहाँ हो रही है, देखो फैजपुर। फैजपुर एक ऐसी जगह है जो एक क्या है, गांव है। तो इस अधिवेशन की क्या विशेषता थी कि पहली बार जो है वो गांव में अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी का जो हुआ था बेलगांव भी बोला जाता है या बेलगाम, तो वो गांव नहीं था। ठीक है, अगर पहली बार गांव में तो ऑप्शन में अगर बेलगांव लिखा रहा तो उसमें टिक नहीं करना है, याद रखना है इस बात को। किसको याद, किस में करना है टिक, तो फैजपुर में करना है, और ये हुआ था 1937 में हुआ था। इसमें भी अध्यक्षता किन्होंने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। और क्या हुआ था इसमें, कृषि कार्यक्रम जो है वो घोषित किए गए थे, कृषि कार्यक्रम के ऊपर डिस्कशन हुआ था इस समय। तो 36 और 37 ये दोनों जगह पे, यानी कि दोनों वर्ष में जो अधिवेशन हुआ है उनकी अध्यक्षता किसने किया है, तो पंडित जी ने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी प्रकार 38 और 39 देखो, हाँ 38 और 39 ये दोनों की अध्यक्षता किसने किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। एकदम लगातार 2 वर्ष किए हैं इन्होंने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लगातार 2 वर्ष किए हैं, 36 और 37 में, इन्होंने 38 और 39 में किया है। तो जो 38 का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, देखो हरिपुरा। हरिपुरा, और ये क्या है, त्रिपुरी। पहले पूरा है और फिर पूरी है। ठीक, पूरा है फिर पूरी है। ठीक है, पहले आ की मात्रा आती है फिर ई की मात्रा, तो हरिपुरा पहले आएगा फिर त्रिपुरी। तो हरिपुरा में ये खास था कि उस समय बस सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट जो त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता किया था। इस समय क्या किए थे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर, यानी कुछ बातों से ये नाराज़ हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया अध्यक्ष पद से, और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कहाँ से थे, यानी कांग्रेस के जो है ना, कांग्रेस से इन्होंने त्यागपत्र दे के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अब ये जो त्यागपत्र दे दिया उसके बाद किनको अध्यक्ष बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए तो उसके तत्काल यानी कि किनको बनाया गया था। और ये इसको जो है ना 39 को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक पीएससी में पूछा गया था, हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि जो 39 जो था ना, 39 में जो अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, वो कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में, यानी कि जब त्रिपुरी में जो सुभाष चंद्र बोस का हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, ये पूछा गया था। तो क्या ईयर है, ये 39 है। तो 38 और 39 का 38-39 का किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से ही आता है, बस उसको थोड़ा घुमा देते हैं, इसलिए जितना पढ़ा रहे उतना ही अगर अच्छे से पढ़ लो तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो यानी कि बनेगा ही, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बाकी अधिवेशन आप याद ना करें, अगर आपको करना है बिल्कुल शौक से कीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ओके, और अब देखते हैं हम ये 1940 का। 1940 में कहाँ पर हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था अधिवेशन। रामगढ़ में हो गया अधिवेशन, और इस समय किसने अध्यक्षता किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी। और ये क्या थे, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। अब देखिए जो अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ 1940 में ही किया,
ठीक है। इन्होंने इससे पहले भी कर चुके थे ये, और भी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन जब इन्होंने 1940 में जब किया था ना, तब ये लंबे समय तक यानी अध्यक्ष पद पर रहे थे। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। और एक और रिकॉर्ड है इनके नाम पे कि सबसे कम उम्र के थे ना ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पद के वो थे, सदस्य अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष का नाम पूछा गया तो उसमें भी किसका नाम आएगा? मौलाना अबुल कलाम का नाम आएगा। और अगर सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे उसमें भी किसका नाम आएगा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही नाम आएगा। ठीक है, तो ये 40 से लेके 46 तक रहते हैं ये। उसके बाद देखो 46 में मेरठ में होता है। 46 में कहाँ पर होता है? मेरठ में होता है, जिसमें JB कृपलानी अध्यक्ष रहते हैं। और ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक कौन थे, उस समय कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो नाम याद रखना है JB कृपलानी। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या हो गई? कृपा हो गई ना, कृपा हुई। तो ये याद रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ईश्वर की कृपा हुई है, तभी क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो JB कृपलानी जो है थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो आगे और भी सदस्य अध्यक्ष बनते गए, लेकिन अब वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए जितना मैक्सिमम पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर अगर आप लगा रहे हैं तो पहले आप ये डिटेल वाला जो है ना वो वीडियो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि लिंक दिया हुआ है पहले वीडियो का, वो देख लीजिए। और उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में बिल्कुल भी यानी कि टाइम वो नहीं लगेगा टाइम। ठीक है, बिल्कुल फटाफट बनते जाएंगे। और हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी चलते रहता है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। और क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आप बिल्कुल उसमें। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।